420 का 15% कितना होगा। क्वेश्चन कह रहा है 420 का 15% कितना होगा। प्रतिशत निकालना है कितने का, 420 का कितना 15% कितना होगा। तो मान क्या रखा है 420 का मतलब गुणा 15%, 15/100 बराबर कितना होगा, यही मान निकालना है। तो 420 का 15%, 420 गुणे 15/100, तो ये हो गया 0 से 0 कैंसिल, फिर 5 15, 5 दूना 10, 2 से इसको काटिए 21 आ गया, तो 21 गुणे 3 बराबर 63। आंसर कितना हुआ 63। 420 का 15% कितना आया 63। ठीक, 420 का 15% का 15%, और इसी को हम लिखते हैं 420 का गुणा और प्रतिशत का मतलब 15/100। तो क्या किया गया 420 गुणे 15/100 बराबर, सरल करने पर 21 गुणे 3 आया और गुणा किया गया कितना आया 63। अगला क्वेश्चन है 3ab स्क्वायर माइनस 2abc माइनस 7ab स्क्वायर प्लस 5abc को सरल करना है। सरल करना है, क्या दे रखा है 3ab स्क्वायर माइनस 2abc माइनस 7ab स्क्वायर प्लस 5abc, इसको सरल करना है। देखिए समान राशियों को हम एक साथ लिखेंगे, ये समान राशियां हो गई, तो 3ab स्क्वायर माइनस 7ab स्क्वायर माइनस फिर समान राशियों के एक साथ 2abc प्लस 5abc, ये हो गया। समान राशियों को एक साथ लिख लिया गया। अब क्या करते हैं, समान राशियों में देखते हैं यदि चिन्ह माइनस माइनस या प्लस प्लस, यदि चिन्ह समान होते हैं, चाहे वो माइनस माइनस हो और चाहे प्लस प्लस हो, तो दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं। दूसरा, यदि चिन्ह अलग अलग हो, एक प्लस हो दूसरा माइनस हो, तो क्या करते हैं, बड़े वाले में से छोटे को हमेशा घटा लेते हैं और चिन्ह बड़े का लगाते हैं। तो देखिए क्या है, प्लस 3ab स्क्वायर प्लस दिया गया 3ab स्क्वायर माइनस 7ab स्क्वायर, इन दोनों में देखा जाए तो दोनों के चिन्ह क्या है, अलग अलग है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर बड़े में से छोटे को घटाएंगे, 7 में से 3 को घटाएंगे, कितना आएगा 4 आएगा, और क्या करेंगे चर को ऐसे लिख लेंगे 4ab स्क्वायर। ये हो गया। चिन्ह किसका लगाना है, बड़े वाले का। बड़ा कौन था 7, 3 क्या था छोटा, तो 7 का चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस लगाइए माइनस 4ab स्क्वायर। अब इन दोनों में देखिए समान प्रकार के हैं, तो इन दोनों में क्या करेंगे, फिर वही काम, चिन्ह अलग अलग है, तो क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को घटाएंगे। बड़ा कौन है 5, 5 में से 2 को घटाएंगे, कितना आया 3। ABC चिन्ह बड़े वाले का चिन्ह प्लस, तो कितना आया माइनस 4ab स्क्वायर प्लस 3abc, या इसी को लिख सकते हैं 3abc माइनस 4ab स्क्वायर। ये सरल हो गया, ये आंसर होगा। एक बार फिर देखिए 3ab स्क्वायर माइनस 2abc माइनस 7ab स्क्वायर प्लस 5abc। क्वेश्चन दे रखा है, इसको क्या करना है, सरल करना है। तो क्या करेंगे, जो समान राशियां होती हैं उनको एक साथ लिखते हैं। समान प्रकार की राशियां 3ab स्क्वायर माइनस 7ab स्क्वायर हो गया, फिर समान प्रकार की राशियां माइनस 2abc प्लस 5abc, ये हो गया।
क्या करेंगे, समान प्रकार की राशियों में समान चिन्ह होने पर दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं। असमान चिन्ह होने पर बड़े में से छोटे को घटाते हैं और चिन्ह बड़े वाले का लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 का प्लस है और 7 का माइनस, तो बड़े में से छोटा घटाएंगे अर्थात 7 में से 3 घटाएंगे, कितना है 4। AB² लिखा गया और चिन्ह बड़े का लगाया गया, 7 बड़ा था 3 से और 7 का चिन्ह माइनस था तो -4 AB²। ठीक उसी प्रकार इसमें भी 5 में से 2 को घटाया गया, चिन्ह अलग अलग होने के कारण 3 आया और चिन्ह बड़े वाले का 5 का प्लस तो +3ABC और आंसर हुआ 3ABC -4AB²। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना दे रखा है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या ज्ञात करना है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, वृत्त की त्रिज्या को ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई r² और क्षेत्रफल का मान दे रखा है कितना, 154, तो 154 बराबर पाई r²। 154 हुआ, पाई का मान 22/7 गुणे r² हो गया। यहाँ से देखिए हम लिख सकते हैं 154 है, 7 इधर भाग कर रहा है और इस तरफ पक्षांतर क्या करेगा, गुणा, और 22 इस तरफ गुणा कर रहा था, इधर आएगा क्या करेगा, भाग, बराबर r²। ये हो गया। देखिए 7 2 से नहीं विभाजित होगा, 22 2 से विभाजित होगा, 154 भी 2 से विभाजित होगा। क्यों, क्योंकि 154 का इकाई का अंक 4 और 22 के इकाई का अंक 2 है, तो 2 से कैंसिल करिए, 2 1 आ गया, 11 आ गया, यहाँ से 7 आया, 1 बचा और 7, ये हो गया 77। फिर 11 से कैंसिल करिए, ये कितनी बार गया, 7 बार, तो r² बराबर हमने क्या लिखा, 7 गुणे 7 अर्थात 7 का स्क्वायर। देखिए दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लें या कहिए वर्ग को हटा दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा, r बराबर 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या का मान कितना आया, 7 सेंटीमीटर, ये क्या हुआ, आंसर हुआ। एक बार पुनः देखिए, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है और त्रिज्या को ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r²। 154 क्षेत्रफल था, 154 का पाई r² हो गया, 154 बराबर पाई का मान 22/7 इंटू r²। 22/7 को पक्षांतर किया तो 7/22 हो गया, सरल किया गया तो r² बराबर 7 गुणे 7 आया अर्थात 7 का वर्ग। दोनों पक्षों में वर्ग को हटाने पर r बराबर कितना आ गया, 7 अर्थात r का मान कितना आया, 7 सेंटीमीटर। और इस प्रकार वृत्त की त्रिज्या कितनी हुई, 7 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, एक रेडियो का विक्रय मूल्य 500 रुपये है जिस पर 25% का लाभ प्राप्त किया गया हो तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई रेडियो है जिसका विक्रय मूल्य 500 रुपये है और उस पर 25% का लाभ लिया जाता है, तो उस रेडियो का पूछ रहा है क्रय मूल्य क्या था। ठीक, तो सलूशन देखिए क्या होगा, रेडियो का विक्रय मूल्य बराबर, रेडियो का विक्रय मूल्य बराबर कितना है, 500 रुपये।
लाभ कितना कह रहा है, 25% प्राप्त किया जा रहा है। तो लाभ प्रतिशत बराबर 25%। लाभ प्रतिशत कितना है, 25% है। और कह रहा क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो रेडियो का क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य। रेडियो का क्रय मूल्य बराबर अज्ञात, हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। लाभ किस पर प्राप्त किया जाता है, हमेशा क्रय मूल्य पर प्राप्त किया जाएगा। तो यदि हम मान लें, माना रेडियो का क्रय मूल्य बराबर ₹100। हमने मान लिया रेडियो का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, ₹100 है। तो विक्रय मूल्य दिया गया, फार्मूला रखा जाएंगे। विक्रय मूल्य दिया गया है कितना, 500 बराबर क्रय मूल्य यक्स प्लस यक्स पर ही लाभ लेगा कितना, 25%, 25/100। चलिए 25/100 को कैंसिल किया जाए। 25 का इकाई का अंक 5, 100 के इकाई का अंक 0। संख्या किससे विभाजित होगी, 5 से। तो 5 आया और ये कितना आया, 5 दूनी 10, 20 आ गया। फिर 5 से कैंसिल करेंगे, 4 आया। ठीक, तो कितना आया, 500 बराबर यक्स प्लस यक्स/4। इसका हल देखिए क्या हो जाएगा, 1। यदि किसी भी संख्या का हर ना दिखाई दे तो हर कितना होता है, 1। ठीक उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति है, अगर वो मुसीबत में खड़ा है, उसके सामने कोई ना हो तो कौन होता है, हरि। उसी प्रकार यदि संख्या में हर नहीं दिखाई दे रहा तो 1 लिखिए, क्योंकि हरि भी क्या होता है, अकेला होता है, ईश्वर एक है। तो क्या हो गया, 1 और 4 का लासा लीजिए, 4 हो गया। और 1 से 4 को भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो 4 गुणे यक्स हो गया। बीच में क्या था, प्लस है, तो प्लस का चिन्ह लगाइए और 4 से 4 को भाग दीजिए, कितना आया, 1। तो यक्स में 1 से गुणा करिए। 4 का यक्स में गुणा किया गया, 4 यक्स प्लस यक्स का 1 में यक्स/4। तो यहां से कितना आ गया, इधर मिटाते हैं क्वेश्चन को, थोड़ा सा दिखाई नहीं देगा। ये आ गया 500 बराबर 4x प्लस x/4। 4 को पक्षांतर करिए तो 500 गुणे 4 हो गया बराबर 4x धन x, कितना हो गया, 5x। और 5 का 4 में गुणा 20, डबल जीरो लिखिए, 5x बराबर इतना, x बराबर आ गया 2000/5, 520, 400, x बराबर 400 रुपये। अर्थात रेडियो का जो क्रय मूल्य आया वो कितना आ गया, यक्स माने थे और यक्स का मान कितना आया, 400 रुपये। रेडियो का क्रय मूल्य कितना हुआ, 400 रुपये। ठीक, एक बार पुनः देखिए, रेडियो का विक्रय मूल्य, क्वेश्चन कह रहा था एक रेडियो का विक्रय मूल्य 500 रुपये है, जिस पर 25% का लाभ प्राप्त किया गया हो, तो रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। रेडियो का विक्रय मूल्य 500 रुपये था, लाभ प्रतिशत 25%, रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात करना था जो अज्ञात है। तो फार्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य, लाभ जो है हमेशा क्रय मूल्य पर प्राप्त किया जाता है। मान लिया हमने रेडियो का क्रय मूल्य ₹100 है, विक्रय मूल्य 500 दिया गया है बराबर क्रय मूल्य x हो गया, प्लस x पर लाभ प्रतिशत लिया गया था 25%, तो x गुणे 25/100 हो गया। और सरल किया गया तो 500 बराबर x प्लस x/4 आया। और फिर इसको सरल किया गया तो कितना आ गया, 4x प्लस x/4। और इसको फिर सरल किया गया तो 4x और x 5x हुआ। 4 को इधर प्रशांतर किया गया, 500 गुणे 4 हुआ। इसको गुणा किया गया 500 का 4 में, 2000 आया। फिर 5 को प्रशांतर किया गया, 2000/5 हुआ। फिर सरल किया गया तो x का मान कितना आ गया, 400 रुपये। इस प्रकार रेडियो का क्रय मूल्य कितना आया, 400 रुपये।
अगला क्वेश्चन है वृत्त के व्यास एवं त्रिज्या में संबंध लिखिए। वृत्त के व्यास एवं त्रिज्या में संबंध लिखना है। कह रहा है वृत्त के व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध होता है। देखिए ये वृत्त है, ये मान लीजिए वृत्त का केंद्र है, ठीक। ये वृत्त हो गया, ये वृत्त का केंद्र हो गया। इसकी त्रिज्या क्या होगी, इस केंद्र से परिधि पर कोई भी रेखाखंड मिला दी जाए तो ये क्या कहलाता है, ए ओ क्या होगी, ए ओ वृत्त की क्या है त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। अब O से इस केंद्र से हम कहीं भी मिलाएं तो ये सब क्या होगी, इसकी त्रिज्याएं होती हैं। ये तो त्रिज्या का कॉन्सेप्ट हो गया कि त्रिज्या होगी, चाहे वो O भी हो, OC हो, OD हो, OE हो, सभी क्या है त्रिज्या है। लेकिन इसे वृत्त में यदि केंद्र से होकर कोई जीवा जाए, केंद्र से होकर जीवा जाए, अर्थात हम मान लें ये एच आई है, तो एच आई केंद्र से होकर जाएगा तो ये क्या कहलाता है, इसका व्यास। व्यास तो हो गया, लेकिन अगर इसको यहां से देखा जाए, यहां से देखा जाए, यहां से और यहां तक, तो ओ आई प्लस ओ एच मिला के क्या है, एच आई है। ओ आई प्लस ओ एच, ओ आई यहां से यहां तक और ओ एच दोनों मिला के क्या हो रहे हैं, आई एच, और ये क्या है, ये व्यास है। ओ एच क्या है, व्यास है, और इसी को हम स्मॉल डी से लिखते हैं। ये व्यास है, इसी को स्मॉल डी से लिखते हैं। लेकिन ओ आई और ओ एच क्या है, ये तो त्रिज्या है, इसको हम किससे लिखते हैं, स्मॉल आर से लिखते हैं, ठीक। तो देखिए यहां से हम क्या देख रहे हैं, एच आई क्या देख रहे हैं, एच आई बराबर लिख रहे हैं ओ आई, एच आई बराबर ओ आई प्लस क्या है, ओ एच है, ठीक। तो एच आई को हमने स्मॉल डी माना, ये व्यास है, और ओ आई को क्या माना, स्मॉल आर प्लस ओ एच स्मॉल आर, तो डी बराबर क्या आ गया, 2r, ये था व्यास। व्यास बराबर क्या आ गया, 2 गुणे त्रिज्या, 2 गुणे त्रिज्या। अर्थात वृत्त के व्यास एवं त्रिज्या में जो संबंध होगा वो क्या होगा, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। या फिर हम इसी को लिख सकते हैं, त्रिज्या बराबर क्या लिख सकते हैं, व्यास बटे 2, या फिर क्या लिखेंगे हम, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। ओके। अगला क्वेश्चन है, किसी तल में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो तल है, तल में कोई दो बिंदु है, उन दो बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसी तल में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। यह हमने मान लीजिए तल बना दिया, ये इसको तल मान लीजिए। तल में कोई दो बिंदु ले लीजिए, ये बिंदु ए हो गया और दूसरा बिंदु ये बी हो गया। ये दो बिंदु मिल गए हमें, दोनों बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। पूछ रहा दोनों बिंदु को मिला दीजिए, मिलाने पर कितनी रेखा मिली, एक। कोई दूसरा दो बिंदु लीजिए, CD ले लिया, फिर उन दोनों बिंदुओं को मिलाइए, कितनी रेखा मिली, एक। अर्थात हम कह सकते हैं किसी तल में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने से केवल एक रेखा खींची जा सकती है। ओके, थैंक्स।